जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम मलिक। फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। एक और बेहतरीन दिवस जो है वो आने वाला है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और स्पोर्ट्स टीचर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस दिन का महत्व जो है बच्चों को समझाया जाए या फिर ये दिन क्यों मनाया जाता है, सिर्फ वही बच्चों को बताएंगे। अभी स्कूल जो है वो सब पूरी तरीके से ओपन नहीं हुए हैं, तो ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग इस तरीके के डेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हमारा खेल दिवस है, इसको मनाने की जिम्मेदारी भी हम टीचर्स के ऊपर भरपूर हो जाती है। तो किस तरीके से 29 अगस्त को हम लोग अपना जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसे बहुत उत्साह के साथ मना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम पहले बच्चों को यह बताएं कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है। देश के इतिहास में ये मान के चलिए 29 अगस्त 1905 एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, जिसमें विजार्ड कह सकते हैं भारतीय खेल के मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के रूप में हम इस खेल को मनाते हैं। हॉकी के एक ऐसे महान खिलाड़ी जो ये कहते थे, जिनकी हॉकी स्टिक को चेक किया जाता था कि कहीं चुंबक तो नहीं है, क्योंकि बॉल छूटती ही नहीं। मेजर ध्यानचंद को अपनी जो बॉल है उसके नियंत्रण की कला को देखते हुए विजर्ड का टैग दी जो है वो दिया गया था। 1956 में देश के तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया। अंतरराष्ट्रीय खेल में 400 से ज्यादा जो है वो गोल दाग चुके थे। इतना महान व्यक्तित्व, इन्हीं की स्मृति में, इनके जन्मदिन में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि न सिर्फ मेजर ध्यानचंद, बाकी हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए, और ऐसे महान खिलाड़ी जो हमारे बीच नहीं रहे उनकी स्मृति के लिए भी हम इस दिन को खास तौर से मनाएं। तो ऑनलाइन क्लास में किस तरीके से हम बेहतर परफॉर्म करके अपने बच्चे को जो है इस दिन के बारे में या जो गेम्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में सिखा सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है हम अपनी क्लास में ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप एज अ टीचर आप खुद भी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। जंपिंग बॉल में क्या है, टीचर जो है वो एज अ बॉल खुद को प्रिटेंड करेगा और सामने जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी उसके एज अ बॉल होंगे, और आपको टारगेट रखना है अकॉर्डिंग टू क्लास कि आपको 50 जंप्स जो है वो एक बार में करने हैं, 30 जंप्स जो है वो एक बार में करने। कहीं ना कहीं ये स्टैमिना बिल्डिंग के लिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप फन गेम्स जो है बच्चों को ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। हम लोग छोटे बच्चों को लेमन स्पून रेस कराते हैं, तो इसके लिए आप प्रॉपर जो शेड्यूल है वो पहले से प्लान कर लीजिए। बच्चे को 1 स्पून लेमन, ऑनलाइन क्लास में बच्चे को एक टारगेट रख दीजिए कि वहां से जब मैं स्टार्ट बोलूं आपको कैमरे के सामने ही चलते रहना है या घूमते रहना है या धीरे धीरे मूव करते रहना, और जब मैं स्टॉप बोलूंगी तब आपको स्टॉप होना है। उतने टाइम में जो बच्चा कैमरे से हटा या जिसका लेमन जो है वो स्पून से गिर गया, तो इस तरीके से जो है आप एक्टिविटी करा सकते हैं। आप नोट करके रख सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिवली उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही छोटा मोटा जो रिवॉर्ड है आप बच्चे को वो असाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हैं, आप पेंटिंग कंपटीशन करा सकते हैं, आप पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करा सकते हैं, आप लोगो मेकिंग कंपटीशन करा सकते हैं, आप स्लोगन मेकिंग कंपटीशन करा सकते हैं। इस दिन पर आप डांस कंपटीशन करा सकते हैं, रिलेटेड टू थीम आपकी स्पोर्ट्स से होनी चाहिए। आप सिंगिंग कंपटीशन करा सकते हैं बच्चों को। आप टीम बिल्डिंग, कोई योगा कंपटीशन है, कोई मतलब ऐसे, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स ही है, ठीक है। आप कोई ऐसा गेम है जो इंडिविजुअल गेम, बच्चा जिसमें बहुत अच्छा खेलता हो, उस गेम को इंडिविजुअल बच्चा जो है वो परफॉर्म करके दिखा रहा है, तो आप इस तरीके का कोई भी कंपटीशन जो है वो करा सकते हैं। द थिंग इज कि बच्चा इस दिन स्पोर्ट्स के महत्व को समझे, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करे, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करे। स्किपिंग रोप वो तो अवेलेबल होती है घर पे, तो उसमें आप बच्चे का स्टैमिना, आप बच्चे को पहले से बता सकते हैं कि स्किपिंग रोप जो है कंपटीशन होने वाला है, तो जो मैक्सिमम जो बच्चा जो है वो रस्सी कूदेगा तो उस बच्चे को अवार्ड दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसी बेसिक एक्टिविटीज जो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, जिनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिनकी वीडियोस जो है वो आप मंगवा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि भाई आप बास्केटबॉल खिलवाने लग जाएंगे, हाँ, बट आप वर्चुअल जो म्यूजियम है, स्पोर्ट्स म्यूजियम है, उसका टूर करा सकते हैं। आप वर्चुअल ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, आप उनके बारे में बच्चों को, उनकी पीपीटीज, उनकी मूवीज जो है वो शॉर्ट मूवीज जो है वो बच्चे को दिखा सकते हैं। आप वर्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट का व्यू करा सकते हैं बच्चे को, बड़ा बच्चा है उसकी मेजरमेंट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फिजिकली बच्चों को वहां नहीं ले जा सकते, पर वर्चुअली चीजों की नॉलेज जो है, जो हम स्कूल में अपने बच्चों को देते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। अपने इंपॉर्टेंट जो हमारे गेम्स हैं, जिन गेम्स में अभी ओलंपिक्स में हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो हमारे लिए मेडल्स लेके आए हैं,
उनकी एक डॉक्यूमेंट्री, उनकी एक पीपीटी तैयार करके हम अपनी ऑनलाइन क्लास में दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे एज अ टीचर तो डेफिनेटली ये दिन हमारे बच्चों के लिए यादगार साबित हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और आइडियाज, थॉट्स अगर आपके दिमाग में है तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि बाकी टीचर्स कमेंट्स भी पढ़ते हैं और आपके आइडियाज भी उनके लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।